हेलो दोस्तों, डीएलएड स्कॉलरशिप को लेकर दोस्तों एक बहुत बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। दोस्तों जैसा कि आप लोग जानते हैं कि बहुत दिनों से प्रशिक्षु परेशान थे डीएलएड के कि उनकी स्कॉलरशिप नहीं मिल पा रही थी। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट थे जो बीएड कर रहे थे, बीएससी कर रहे थे, उन लोग की स्कॉलरशिप मिली थी, लेकिन डीएलएड जो कर रहे थे प्रशिक्षु को स्कॉलरशिप नहीं मिली थी। रीजन क्या था दोस्तों, सब इस वीडियो में बताएंगे। रीजन क्या था, क्यों 33%, किसी का 55%, किसी का क्या रिजल्ट ना डिक्लेयर दिखा रहा था, इसके संबंध में आपको क्या स्टेटस में सारा का सारा क्या होता था, ब्लैक कर दिया जाता, यानी उनका स्टेटस सही दिखाता ही नहीं था। और मैं आपको बता दूं दोस्तों, जो लेटर जारी किया गया है इसी के संबंध में जारी किया गया कि मास्टर डाटा न मिलने के कारण जो आपके जिला समाज कल्याण अधिकारी हैं, जो मतलब आपको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, DWO, डिस्ट्रिक्ट वेलफेयर ऑफिस बोलते हैं, उन्होंने ये सूचना दी थी किसको, पीएनपी ऑफिस को। लेकिन दोस्तों बहुत लेट हो चुका था दोस्तों उस समय, क्योंकि इस पर कार्रवाई नहीं किया जा रहा था। लेकिन नए सचिव जैसे ही कार्यभार संभाल रहे हैं दोस्तों, बहुत तेजी से काम हो रहा है आपका। आपको बता दें कि संजय उपाध्याय जी पहले कहाँ थे, ये आपके गौतम बुद्ध नगर में डाइट के प्राचार्य थे। लेकिन जैसे ही कार्यभार संभाला, सारे प्रशिक्षुओं के मंशा को समझ गए और अपने तरह से काम करना शुरू कर दिया है। और सीधे सीधे देखिए आज लेटर जारी हो गया है। आज का डेट देखिए 28 जुलाई है। और यहाँ पर प्रेषक कौन है, परीक्षा नियामक प्राधिकारी सचिव जी, जो आप इसमें बैठे हुए संजय उपाध्याय जी, जो इलाहाबाद में। और देखिए सभी डाइटों को आदेश दिए हैं, प्राइवेट कॉलेजों को आदेश दिए हैं। किसके संबंध में दोस्तों, देखिए इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, तभी एक एक बात समझ में आएगी। और आप लोग जो स्कॉलरशिप का वेट कर रहे थे, मेरे पास बहुत सारे मैसेज कर रहे थे दोस्तों। मैसेज करने से पहले आपको मैं बता दूं, जो मेरे पास मैसेज करेगा उसके पहले इस वीडियो को पूरा देखेंगे, अच्छे से देखेंगे। जब क्लियर नहीं होगा तभी मैसेज करेंगे, नहीं तो मैं रिप्लाई नहीं दूंगा। ठीक दोस्तों। और आप लोग यदि ज़्यादा समस्या होगी तो कमेंट कर सकते हैं। हम तो आपको पता है अखिलेश सर हमेशा आपको रिप्लाई देते हैं, और कभी भी ऐसा नहीं है कि रिप्लाई नहीं देते हैं। जब जरूरत पड़ता है, देखते हैं इनका जरूरी है, तो मैं उनका जरूर रिप्लाई देता हूँ। ठीक दोस्तों। और एक बात और दोस्तों, जो इस चैनल पर नए हैं दोस्तों, इसे सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि दोस्तों आप लोग हैं तो हम भी हैं। आप लोग हमारा सपोर्ट कर रहे हैं, तो हम आप लोग के नए नए जितने भी लेटर आते हैं दोस्तों, उसके बारे में हम एक एक बात समझाते हैं। और आप लोग को पता है कि मैं कभी भी गलत काम नहीं करता हूँ, मतलब फेक न्यूज़ कभी नहीं देता हूँ। आप सभी को पता है अखिलेश सर कभी फेक न्यूज़ देते नहीं हैं, कभी भी न्यूज़ देते हैं। कल भी देखिए जो भी लेटर आया आपका, जो आपका नोटिस आया था, किसका आया था, आपका स्कूटनी का नोटिस आया था, उसके बारे में बताया, ऑफिशियली बताया। इसके पहले कभी नहीं बताया था कि आपको स्कूटनी का रिजल्ट इस डेट आएगा, उस डेट आएगा, अपलोडिंग होगा, ये होगा, कुछ नहीं बोलता था दोस्तों। लेकिन जैसे आया आपको बता दिया, आप देख लिए। लेकिन अभी देखिए जो स्कॉलरशिप के बारे में जो नोटिस आया है, इसके बारे में बता रहा हूँ। तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को बताएं कि अभी भी मौका है स्कॉलरशिप मिलने का। यहाँ तक कि पीएनपी सचिव ने जब ऑर्डर कर दिया है तो कुछ तो चांस बनेगा, क्योंकि बहुत सारे प्रशिक्षु इसी पर डिपेंड है। यदि ये स्कॉलरशिप नहीं मिलती है तो उनकी पढ़ाई रुक सकती है और बहुत सारे कर्जे में डूब जाएंगे, क्योंकि बहुत सारे ऐसे प्राइवेट कॉलेज हैं कर्जे से डूब रहे हैं। और देखिए जैसे ही आप लोग प्रमोट हुए हैं, तो इसके चलते आप लोग को थर्ड सेमेस्टर के जो आपको पैसे मांग रहे हैं, सब कॉलेज, प्राइवेट कॉलेज पैसे मांगने शुरू कर दिए हैं। तो दोस्तों इसी के संबंध में पीएनपी पर जो बहुत सारे ज्ञापन दिया गया था, पीएनपी को, डीडब्ल्यूओ को, जिला समाज कल्याण को, और साथ ही साथ निदेशक, जो समाज कल्याण निदेशक ऑफ लखनऊ है, वहाँ पर भी दिया गया था दोस्तों। उसी के संबंध में दोस्तों सब कुछ निवारण करते हुए दोस्तों लेटर जारी किया गया है। क्या जारी किया गया है, जो मास्टर डाटा है दोस्तों, देखिए यहाँ पर सीधे सीधे लिखा हुआ है। यहाँ पर देखिए दोस्तों कि डीएलएड पाठ्यक्रम में अध्ययनरत प्रशिक्षुओं को समाज कल्याण विभाग द्वारा प्राप्त होने वाली दशमोत्तर छात्रवृत्ति का मास्टर डाटा डिजिटली लॉक फॉरवर्ड किए जाने के संबंध में। पहले ऐसे होता था दोस्तों कि आप जब फॉर्म भरते थे तो उसके बाद क्या होता था कि जितना भी डॉक्यूमेंट होता था अपने कॉलेज में या डाइट में जाके जमा करते थे। करने के बाद क्या होता है पता है आपको, नहीं पता, मैं बताता हूँ दोस्तों। वहाँ कॉलेज में एक वेबसाइट होता है, ठीक है। उन लोगों को वेबसाइट कौन देता है, जिला समाज कल्याण विभाग देता है। और वहाँ से अप्रूवल करना पड़ता है कि ये प्रशिक्षु पास है, ये डाटा इनका ये है सब कुछ, मतलब करके वहाँ से क्या होता है, डिजिटल लॉक किया जाता है। और उस लॉक करके कहाँ जाता है, DWO के पास जाता है। फिर वहाँ से सारा अप्रूवल किया जाता है, सारा डाटा जो आप लोग का जाता है, जो आप लोग सॉफ्ट कॉपी देते हैं, मतलब हार्ड कॉपी, सॉफ्ट कॉपी नहीं, हार्ड कॉपी देते हैं, वो क्या जमा होता है DWO ऑफिस में। वहाँ से चेकिंग चलता है। उसके बाद आप लोग को क्या होता है, स्टेटस देखते होंगे कि गलत है या सही। तो स्टेटस आप लोग सबका देखिए गलत ही दिखा रहा था। रीजन क्या था दोस्तों, कि आप लोग का फर्स्ट सेमेस्टर का रिजल्ट न आने के कारण DWO ने कोई सूचना नहीं दिया था कि मार्क्स कैसे भरने हैं। क्योंकि जो कॉलेज या डाइट थे दोस्तों, क्या कर दिए, फर्स्ट सेमेस्टर का मार्क्स जीरो फिल कर दिया गया था, यानी जो सत्र था हमारा स्टार्टिंग का, उसको जीरो फिल कर दिया गया था। इसी कारण से बहुत सारे प्रशिक्षुओं का जो मार्क्स था 33% से कम दिखा रहा था, यानी 55 से कम। आप लोग खुद चेक किए होंगे, आप लोग विश्वास नहीं हुआ तो खुद चेक किए होंगे कि आप लोग का जो करंट स्टेटस था वो हमेशा 33 या 55 या फिर रिजल्ट नॉट डिक्लेयर इस टाइप से आपका शो कर रहा था। क्योंकि देखिए कॉलेज की गलती भी नहीं है, ना ही डाइट की गलती है। जहाँ आदेश जारी किया वहाँ कोई गलती नहीं है, गलती थी आपकी
DWO की यानी समाज कल्याण विभाग की गलती, क्योंकि पूरी सूचना न देने के कारण उनको कैसे पता चलेगा कि कहाँ क्या करना है। और इसी कारण से डिजिटली लॉक न होने के कारण, मतलब जो मास्टर डाटा सही नहीं होने के कारण वहाँ से लखनऊ से क्या हुआ है, उनका कैंसिल कर दिया गया, यानी उनका जो स्कॉलरशिप है वहाँ से मना कर दिया गया कि इन लोगों को स्कॉलरशिप नहीं दी जाएगी। इसी के संबंध में दोस्तों लेटर जारी कर दिया गया है। और आप लोगों के लिए दोस्तों देखिए, जो नए प्रशिक्षु भी एडमिशन ले रहे हैं उनके लिए भी अच्छा हो जाएगा, और जो पुराने प्रशिक्षु हैं उनके लिए भी देखिए कार्रवाई किया जा सकता है। पॉइंट अब हम ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे दोस्तों, क्योंकि यदि बताने लगे तो दोस्तों कम से कम 30 से 40 मिनट लग जाएगा, लेकिन आप लोग पूरा वीडियो देखते नहीं हैं तो फ़ायदा क्या है। इतना टाइम मेरे पास भी नहीं होता दोस्तों, लेकिन आप लोग सपोर्ट करते तो मैं आपको एक एक बात बताते इसमें। कोई बात नहीं दोस्तों, जैसा आप लोग कमेंट करेंगे अगली बार से मैं आप लोग को टाइम दूंगा। यदि कमेंट में अच्छा कमेंट आया तो दोस्तों जरूर मैं करूँगा, साथ आप लोग को जरूर बताऊँगा। इसमें देखिए सीधे सीधे बताया जा रहा है, आप लोग ध्यान से पढ़िएगा। मैं आप लोग को ये लेटर आपको टेलीग्राम पर दे देंगे या व्हाट्सएप ग्रुप में दे देंगे, वहाँ से आप लोग ले सकते हैं। टेलीग्राम ज्वाइन कर लेंगे, ज़्यादा बेटर रहेगा, वहाँ पर आप लोग को ये पूरा दे देंगे। यहाँ पर देखिए सीधे सीधे क्या कहा जा रहा है कि दशमलव से ग्रहण करने के संबंध में यहाँ पर आइए, ऑनलाइन माध्यम से डायरेक्ट निजी संस्थान कॉलेज का मास्टर डाटा अपलोड किए जाने के संबंधित है उक्त पोर्टल पर समाज कल्याण विभाग द्वारा दिए गए निर्देश के क्रम संचालित किया जाता है। यानी जो निर्देश देते हैं वहाँ पर, लेकिन दोस्तों मैं ये पे यही बोला हूँ, अभी कुछ समय पहले यही बोला हूँ कि जो निर्देश दिए थे वो निर्देश उस समय नहीं दिए थे। अब निर्देश दिया जा रहा है कि ये सही करिए, वो सही करिए, ऐसे करिए, वैसे करिए। तब पीएनपी सचिव आदेश दिए हैं कि अब डीएलएड प्रशिक्षुओं को ऐसे ऐसे काम करने हैं, और जो मास्टर डाटा है उसको डिजिटली लॉक करके कहाँ सेंड करना है, निदेशक ऑफ समाज कल्याण को सेंड करना है। यहाँ देखिए परीक्षा नियामक मास्टर डाटा अप्रूव किया जाता है। देखिए वहाँ से होने के बाद भी, जैसे मान लीजिए यहाँ से तो हो गया, और जब वहाँ से डाटा ओपन होता है आपका निदेशक या समाज कल्याण विभाग से, तो वहाँ से एक अप्रूवल आता है। तो अप्रूव कौन करता है, पीएनपी करता है कि डाटा इनका सब सही है, या जो मार्क्स आपका जो पास होते हैं कितने परसेंटेज होते हैं, वहाँ से डाटा उनको मिल जाता है कि आपका रोल नंबर वहाँ से डालने से तुरंत उनका डाटा शो कर देगा। उसे डाटा पूरा उनका एक साथ ही आता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो पीएनपी से सब कुछ क्लियर करने के लिए ये आदेश जारी किया गया है। तो दोस्तों तो इससे मेन पॉइंट जो है आपका मैं बता दूं, यहाँ पर गलतियाँ कहाँ कहाँ हुई है दोस्तों। पहली बात तो रिजल्ट की बात दिक्कत हुई थी, और कुछ कॉलेज ऐसे हैं दोस्तों मैं आपको बता दूं जो बीटीसी के नाम से अभी भी चला रहे हैं, बीटीसी के नाम से चला रहे हैं, इस पर भी समस्या आ रही है। यहाँ पर पॉइंट नंबर 2 में अब जाएंगे, जब पढ़ेंगे आप लोग पॉइंट नंबर 2, तो इसमें ही कहा गया है कि बीटीसी के नाम से चेंज होकर एआईसीटी से जो एआईसीटी का ये एनसीटीई का ये एनसीईटी से जो मान्यता प्राप्त होती है वो किसके संबंध में हुई है, डीएलएड डिप्लोमा एलिमेंट्री एजुकेशन के संबंध में क्या हुई, मान्यता दी गई है। जब 2017 से चेंज हुआ है दोस्तों, 2015 तक क्या था, 2017 से चेंज हुआ है ना, डीएलएड हुआ है। बीटीसी पहले 2015 तक था, 13, 14, 15, आपको ये बैच आपको याद नहीं होगा, लेकिन मैं आपको बता दूं 13, 14, 15 बैच को हम लोग बीटीसी कहते थे। उसको कहते हैं पूर्व चलित नाम, यानी पूर्व में हमारा बीटीसी के नाम से चलता था, लेकिन अब प्रेजेंट टाइम में डीएलएड के नाम से चलता है। ठीक दोस्तों, तो डीएलएड 17 बैच से स्टार्ट हुआ, 17, 18, अब आप लोग का 19 है, और नेक्स्ट 20 गैप होके कोरोना के कारण, कोविड-19 कारण गैप होने के कारण अब 21 आया, नया बैच स्टार्ट हो रहा है दोस्तों, एडमिशन चालू है। ठीक दोस्तों, यही सब संबंध है दोस्तों, यही सब जानकारी है, कार्यालय तो फॉरवर्ड किया जाएगा। यहाँ पर देखिए सब कुछ मास्टर डाटा सही करके वहाँ से उत्तर संस्थान होगा। यानी कोई भी गलती होता है, यदि फॉरवर्ड नहीं करते हैं, मास्टर डाटा सही नहीं करते हैं, या फिर डिजिटली लॉक नहीं करते हैं, तो कहाँ दिक्कत होगा, उनके कॉलेज को दिक्कत होगा, या फिर जो डाइट हैं उनको दिक्कत होगा। साफ साफ आदेश जारी कर दिया गया है पीएनपी के द्वारा। और यहाँ पर देखिए सीधे सीधे क्या लिखा हुआ है, पोर्टल पर पाठ्यक्रम कॉलम डीएलएड के नाम से ही प्रविष्ट की जाएगी। विगत वर्षों में कतिपय, मतलब जो पहले चल रहा था दोस्तों वही है जो मैं बताया हूँ अभी, बीटीसी के नाम वाला यही सब है। और यहाँ पर आ जाइए, यहाँ पर मेन चीज़ देखिए, यहाँ पर आ जाइए, संबंधित मास्टर डाटा के इस कार्यालय के द्वारा अप्रूव नहीं किया जाएगा। यानी जो बीटीसी के नाम से है, देखिए दोस्तों ये भी दिक्कत होता है, यदि बीटीसी के नाम से यदि कोई कॉलेज चलता है तो जो पीएनपी है वहाँ से अप्रूवल नहीं करेगा। सीधे सीधे लेटर में बताया गया है कि वहाँ से अप्रूवल तभी होगा जब आप नाम चेंज करके डीएलएड रखेंगे। ठीक दोस्तों, और इस संबंध में क्रम जिला शिक्षा प्रशिक्षण संस्थान निर्देशित किया जाता है कि जनपद के सभी निजी संस्थानों को उक्त सूचना के अवगत कराएं और कार्यवाही करना सुनिश्चित कराएं। यानी सभी जितने भी डाइट हैं सबको सूचना दिया जा रहा है कि आप भी अपने तरफ से जितने प्राइवेट कॉलेज आपके अंडर में काम करते हैं उनको ये सूचना दें। और साथ ही साथ
यहाँ पर देखिए सबको निदेशक राज्य शैक्षिक अनुसंधान SCRT को भेज दिया गया है, समाज कल्याण विभाग निदेशक लखनऊ को भेज दिया गया है, सभी को भेज दिया गया है ये सब बातें। और दोस्तों यदि मास्टर डाटा दोस्तों यदि सही हो जाता है, आपका स्टेटस यदि करेक्ट हो जाता है दोस्तों, तो पूरा के पूरा चांस है कि आपको स्कॉलरशिप मिल सकेगी दोस्तों। और मैं भी चाहता हूँ दोस्तों कि आपकी स्कॉलरशिप सभी DLED प्रशिक्षुओं को आए और सभी लोग अपना स्कॉलरशिप से फीस जमा करें। तो दोस्तों, तो आज की इस वीडियो में ही तक, अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों।